चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस है, जिनमें से 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, इफ cos x इज इक्वल टू a अपॉन बी देन sin x इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर cos x इज इक्वल टू a अपॉन बी दे रखा है, sin x फाइंड करना है। वी नो दैट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। सो दैट अगर मैं यहाँ पर cos की वैल्यू रख देता हूँ तो मेरे पास में sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी sin स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर x। cos x की वैल्यू रख देता हूँ 1 माइनस a अपॉन बी का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की है। किसकी है? साइन स्क्वायर एक्स की है। अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। क्या हो जाएगी? रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ओके, देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, यहाँ पर रूट नहीं है। यहाँ पर रूट दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, यहाँ पर दे रखा है बी माइनस ए अपॉन बी। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ओके, देखिए यहाँ पर आंसर हो गया रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 6, देन x की वैल्यू आ गई कितनी? 3। ये x की वैल्यू मैं दोनों में से किसी इक्वेशन में रख देता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ तो क्या आएगा? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू आ गया 1। कितना आ गया? 1 आ गया। x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में 3,5, 5,3, 3,1 एंड -1,3। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना 3,1। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ फेस कार्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक 52 कार्ड्स जो है उसमें से एक कार्ड सेलेक्ट किया, तो ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ इट्स बीइंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? देखिए फेस कार्ड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फेस कार्ड क्या होता है। फेस कार्ड होता है K, Q एंड J। किंग, क्वीन एंड जैक के जो कार्ड्स होते हैं उन्हें फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कलर कितने होते हैं? 4। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ कार्ड होता है। तो K भी कितना हो गया? 4, Q भी कितना हो जाएगा? 4, J भी कितना हो जाएगा? 4। ओवरऑल कितने हो गए? ये 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। सो दैट अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ फेस कार्ड फाइंड करनी है तो वो हो जाएगी 12 अपॉन 52। अगर 4 से कैंसिल आउट करूँ तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 13 टाइम्स। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 13। अगर ऑप्शन में 12 अपॉन 52 दे रखा हो तो 12 अपॉन 52, वरना 3 अपॉन 13। तो चेक करते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन में 3 अपॉन 13, 4 अपॉन 13, 6 अपॉन 13 और 9 अपॉन 13। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना 3 अपॉन 13। कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 13। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इफ वी थ्रो 2 coins in the air then the probability of getting both tails with।
तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 सिक्कों को उछालता हूँ तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं? 4। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं? 4 आते हैं। देखिए यहाँ पर ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? H, 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 T, T, H और T, T। ओके, या तो दोनों बार हेड आए, फर्स्ट बार में हेड, सेकेंड बार में टेल, फर्स्ट टेल सेकेंड हेड एंड बोथ टाइम्स टेल। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। बोथ टेल्स का मतलब हो गया क्या? T, T। तो T, T वाली कंडीशन कौन सी है? T, T वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर एक ही कंडीशन है। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 है। क्या है? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 दे रखे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बोथ टेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है 1/2, 2, 1/4 एंड 4। तो 1/4 ऑप्शन कौन सा है? बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर बी कर लीजिएगा, ठीक है, 1/4 होगा। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज। सॉल्व करना है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन दे रखा है 0, 3, 2 एंड 1। ठीक है, चलिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो मैं यहाँ पर साइन की पावर 6 थीटा को लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या हो जाएगी? माइनस ए बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने पर आप देखेंगे ए प्लस बी यानी क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, प्लस माइनस ए बी माइनस ए बी यानी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू तो कितनी हो गई? 1 हो गई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो माइनस का 1 और प्लस का 3 कितना हो गया? प्लस का 2 हो गया। यानी ओवरऑल हमारे पास में आ गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कैसे? देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, बी का स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा, 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। यानी 1 का स्क्वायर ओवरऑल आंसर आ गया इंटीजर टाइप में 1। कितना आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 0, 3, 2 एंड 1। सो दैट आंसर इज 1। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है 26। द पॉइंट्स A 9,0, B 9,6, C -9,6 and D -9,0 आर द वर्टिसेस ऑफ अ। ऑप्शन दे रखा है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। क्या होगा? देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आप सभी को। डिस्टेंस फॉर्मूले से सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं।
फिर BC फाइंड करेंगे, फिर CD फाइंड करेंगे, देन DA फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इनके जो डायगोनल्स है AC एंड BD वो भी फाइंड करेंगे, ठीक है। इससे नॉर्मली हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो जो वैल्यू है वो सिमिलर आ रही है, किसके बराबर आ रही है, कौन सी शेप बन रही है। देखिए यहाँ पर 9 - 9 0, 6 - 0 6, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। BC की बात करें तो -9 क्या आ जाएगा, -18, माइनस का 18 का स्क्वायर, 6 - 6 कितना आ जाएगा, 0। वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। CD की बात करें तो CD कितना आएगा, -9 - 9 0, 0 - 6 6, यानी क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, CD की। और अगर मैं DA की बात करूं तो DA देखिए -9 - 9 कितना हो जाएगा, -18 प्लस 0 एंड 0, 0 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA। AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA। अब डायगोनल्स फाइंड करते हैं। डायगोनल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं A की वैल्यू 9, 0 है, C की वैल्यू -9, 6 है। तो 9 एंड -9 क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर, 0 - 6 क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर आ गया। BD अगर देखें तो 9 एंड -9 यानी वापस से 18 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC इज आल्सो इक्वल टू BD। तो ऐसी कौन सी शेप है जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं और आमने सामने की जो साइड्स है वो इक्वल होती है। देखिए यहाँ पर ये शेप बन गई जिसमें ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल एंड डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कौन सी शेप है ये, रेक्टेंगल। कौन सी शेप है, रेक्टेंगल है। सो दैट यहाँ पर वी कैन से दैट कि अपना जो आंसर है वो इन 4 ऑप्शन में कौन सा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल AOB एज शोन इन द फिगर। डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको नजर आ रहा है AOB, A वर्टिसेस, B एंड O, ठीक है। A, B एंड O वर्टिसेस जो है इसमें A कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 0,2y, B दे रखा है 2x, 0 एंड O दे रखा है ओरिजिन 0,0। तो हमें यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इन तीनों वर्टिसेस से क्या है, इक्विडिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पर है। तो देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में एक खास बात होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों कोऑर्डिनेट का जो इक्विडिस्टेंस पॉइंट होता है वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। यानी अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को P देता हूँ नाम, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, P के कोऑर्डिनेट आएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। x1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0, x2 की वैल्यू दे रखी है 2x, 0 + 2x/2, y1 + y2 यानी 2y + 0, 2y + 0/2, ठीक है। 2x/2 यानी आ गया x, 2y + 0/2 यानी आ गया y, x, y हो गया आंसर। क्या हो गया, x, y। चेक करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन में x, y, y, x, x/2, y/2, y/2, x/2। सो दैट आंसर इज x, y। क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। ओके, चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर हो गया x, y। कितना हो गया, x, y। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ट्राइंगल ABC
is such that AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 2 centimeter, CA is equal to 2.5 centimeter. Triangle DEF is similar to triangle ABC. If EF is equal to 4 centimeter, then the parameter of triangle DEF is equal to. सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ABC ड्रॉ करते हैं। ABC ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 2 सेंटीमीटर एंड CA दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर DEF ड्रॉ करते हैं। ठीक है, DEF में आप देखेंगे EF दे रखा है 4 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है इट मीन्स यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ पर 4 है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट डबल हो गया, यानी 3 से क्या हो जाएगा 6, 2.5 से क्या हो जाएगा 5। क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर फाइंड करना मतलब क्या हो जाएगा, पैरामीटर में 6 + 4 + 5, तो पैरामीटर में क्या हो जाएगा 6 + 4 10, 10 + 5 यानी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इफ HCF 16, y is equal to 8 and LCM 16, y is equal to 48, then find the value of y। तो देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए अगर 16, y का LCM आपको 8 दे रखा है, सॉरी HCF 8 दे रखा है, दैट मीन्स क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 8 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये 8 16 में भी अवेलेबल है एंड y में भी अवेलेबल है ना, यानी वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 8 × x, यानी y 8 का मल्टीपल है ना, तभी तो 16 बराबर क्या है 8 × 2 है, तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 आया है ना। 16 इज इक्वल टू 8 × 2 है, y क्या है 8 × x है, तभी तो कॉमन फैक्टर कितना आया है 8 आया है, यानी y को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 × x। अगर LCM की बात करूँ तो LCM कितना दे रखा है 48 दे रखा है ना, यानी अगर मैं LCM फाइंड करता हूँ 16, y का या 16, 8x का, तो अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 2, x आएगा, 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1, x आएगा, x से डिवाइड करता हूँ तो 1, 1 आएगा, यानी मेरे पास में LCM आ गया कितना 8 × 2 × x, यानी मेरे पास में LCM आ गया 16x। LCM की वैल्यू कितनी दे रखी है 48। ठीक है, ये दे रखा है LCM, तो 16x इज इक्वल टू 48, दैट मीन्स x कितना आ गया 48/16, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है। इस x की वैल्यू मैं अगर यहाँ पर पुट करता हूँ 8 × x में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 3, यानी y की वैल्यू आ गई 24। कितनी आ गई 24 आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आंसर चेक करते हैं। 24, 16, 8 एंड 48, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द रेशियो बिटवीन द LCM एंड HCF ऑफ 5, 15 एंड 20 इज इक्वल टू। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5, ठीक है 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 1। ठीक है, 15 की बात करें तो 15 क्या हो जाएगा 5 × 3। 20 की बात करें तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 5 × 2 × 2। ओके, देन HCF कितना आ जाएगा, HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, LCM की बात करें तो LCM कितना आएगा, LCM आ जाएगा 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, कितना जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 × 3 12, 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी अगर मैं रेशियो HCF, ठीक है देखिए यहाँ पर LCM एंड HCF पूछा है, क्या पूछा है LCM एंड HCF, तो LCM ऊपर आएगा HCF नीचे, तो LCM कितना है 16, HCF कितना है 5, 16 और 5 का रेशियो कितना हो जाएगा
12:1। कितना हो जाएगा 12:1। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है 12:1 डी में ए 9:1 सॉरी 9:1, बी दे रखा है 4:3, सी दे रखा है 11:1 एंड डी हो गया 12:1। सो दैट आंसर इज इक्वल टू 12:1। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स 2, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -2, एंड b 3, 7। तो देखिए यहां पर ये अपना पॉइंट हो गया a -2, एंड b 3, 7। ठीक है, और यहां पर ये पॉइंट दे रखा है 2, y। आपको फाइंड करना है कि ये जो 2, y पॉइंट है ये a और b को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, सो लेट करते हैं ये k:1 में डिवाइड करता है। ओके, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2 दे रखा है। देन अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो सेक्शन फॉर्मूले से क्या आएगा, देखिए mx1 n x2 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है x कोऑर्डिनेट के लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। यहाँ m और n की वैल्यू कितनी है k और 1 है। सो दैट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ k मल्टीप्लाई बाय x2 यानी 3k। ओके, n x1 यानी क्या हो जाएगा -2 अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n यानी k प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी सॉल्व करें अगर तो 3k - 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। 3k - 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अगर 2k को इस तरफ लाते हैं तो 3k - 2k हो जाएगा, k 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3। यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू अपने पास में आ गई। देखिए सॉरी k + 1 की मल्टीप्लाई जब 2 से करवाएंगे तो 2k प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 3k - 2k यानी k उधर जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। ओके, तो ऑप्शन चेक करते हैं 4:1, 1:3, 2:3 एंड 4:3। ठीक है, तो देखिए k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4:1। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ABC is an equilateral triangle. The area of the shaded region in the radius of each of the circle is 1 centimeter. डायग्राम देखते हैं। डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में आपको गिवन है सर्कल की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। शेडेड रीजन कौन सा है, ये रहा, ये फाइंड करना है। तो देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। अगर ये रेडियस 1 है तो ये भी 1 हो गई। यानी इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करता हूँ तो एरिया ऑफ ABC कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC हो जाएगा कितना √3/4 मल्टीप्लाई बाई a², यानी √3/4 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो अगर मुझे ये शेडेड रीजन फाइंड करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में से मैं सर्किल का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो सर्किल के इस वाले पार्ट का एरिया क्या आएगा, इस वाले पार्ट का एरिया आएगा θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। यहाँ पर एंगल कितना है, देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई एंड r 1 है तो 1 का स्क्वायर, कैंसिल आउट होने पर कितना आ जाएगा 1/6 पाई। कितना आ जाएगा 1/6 पाई। अब अगर मेरे पास में इस
एक पार्ट का एरिया π/6 आया है, तो इन तीनों पार्ट का एरिया कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब π/2, कितना गया π/2। अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों पार्ट का एरिया माइनस कर दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आया है √3, और इन तीनों पार्ट का एरिया कितना आया है π/2, सो दैट शेडेड रीजन कितना आ जाएगा √3 माइनस π/2, कितना आ जाएगा √3 माइनस π/2। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है आपको 2 माइनस π/3, √3 माइनस पाई, √3 माइनस π/2 एंड √3 माइनस π/4। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका √3 माइनस π/2, कितना हो जाएगा √3 माइनस π/2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर if ABCD is a square of side 14 cm and APB and CPD are semicircles। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है, ये एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है, एंड APB एंड CPD आर सेमीसर्कल्स। ये APB एंड CPD सेमीसर्कल्स दे रखे हैं। फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, किसका, शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन एक तो ये है और एक ये है, इसका पेरीमीटर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यानी ये जो रेड लाइन मैं बना रहा हूं, इस रेड लाइन की लेंथ फाइंड करनी है। ये जो रेड लाइन है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं इसे, कैसे होगा। देखिए इस रेड लाइन में सबसे पहले तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर है, यानी ओवरऑल 14 प्लस 14 28 सेंटीमीटर तो मेरे पास में आ चुका है। अब बात करते हैं ये जो सेमी सर्किल है और ये वाला जो सेमी सर्किल है। तो सेमी सर्किल है यानी ये हो जाएगा πr, ये भी क्या हो जाएगा πr प्लस πr कितना हो जाएगा 2πr। अगर मैं r की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सेंटर जो होगा वो यहाँ पर होगा। अगर ये 14 सेंटीमीटर है दैट मीन्स ये हो जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसे तो ये हो जाएगा 2πr यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई r यानी 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अगर मैं इस रेड लाइन की लेंथ की बात करूं तो 28 एंड 44 को मैं ऐड करता हूं, 28 एंड 44 कितना आएगा 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 72। सो दैट कि शेडेड रीजन की जो पेरीमीटर है वो कितनी आ रही है 72 सेंटीमीटर, कितनी आ रही है 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करते हैं 48, 72, 96 एंड 36, तो क्या हो जाएगा 72। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, if one root of the equation x square plus px plus 12 is equal to 0 is 4, while the equation x square plus px plus q is equal to 0 has equal roots, then find the value of q। तो देखिए q की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और इसका एक रूट दे रखा है 4। अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और तो क्या आएगा देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 16 प्लस 12 प्लस 4p इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4p इज इक्वल टू -28, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28/4 यानी माइनस का 7, कितना आ जाएगा माइनस का 7। ओके, चलिए अब देखिए while the equation x square plus px plus q is equal to 0 has equal roots, यानी x square plus px plus q में b square minus 4ac is equal to 0 है, यानी b square is equal to क्या है 4ac है, यानी b की वैल्यू कितनी है p, that means p square is equal to 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 है क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, c की वैल्यू q है,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे क्यू, यानी क्यू की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 4। क्या आ जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 4। पी की वैल्यू कितनी है -7, सो दैट अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 4। कितना आ जाएगा 49 अपॉन 4। 49 अपॉन 4 पहला ऑप्शन है, तो आंसर ए इज करेक्ट 49 अपॉन 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर क्या हो गया इसका 49 अपॉन 4। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एरिया फाइंड करना है लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, जो एक सर्किल में आ सके 12 सेंटीमीटर पे। तो देखिए एक सर्किल बनाते हैं यहाँ पर, ये एक सर्किल है सपोज दैट। ठीक है, इस सर्किल में मान लीजिए एक स्क्वायर कुछ इस तरह से आया है। ठीक है, सर्किल की जो रेडियस है ये हमको गिवन है, कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो सर्किल की जो रेडियस है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गई, कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस 12 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया पैरामीटर हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये भी 12 सेंटीमीटर, यानी ये पेरीमीटर 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये जो स्क्वायर है सर्किल के अंदर, इसकी साइड कितनी है a है, कितनी है a है, तो ये भी साइड a होगी, ये भी a होगी एंड ये भी a होगी। ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, वी नो दैट स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2। कितना होता है a√2। ठीक है, कैसे हुआ, ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, ठीक है, यानी 2a स्क्वायर का रूट a√2। a√2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, कितनी दे रखी है 24, इसलिए a की वैल्यू हो गई 24 अपॉन √2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया फाइंड करना है तो क्या होगा a स्क्वायर यानी 24 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन √2, यानी हो जाएगा 576 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 249 सेंटीमीटर स्क्वायर, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या हो गया आंसर सी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज। ठीक है, सेम क्वेश्चन है वापस से, कैसे करेंगे देखिए, सॉल्व करते हैं इसे। द एरिया ऑफ द स्क्वायर, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का सर्किल दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर वापस से सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये सर्किल हो गया 8 सेंटीमीटर का। चलिए एट सेंटीमीटर का सर्किल है, दैट मीन्स यहाँ पर 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, ये 16 अगर स्क्वायर है तो इसकी साइड हो गई a, तो ये भी हो गया a, यानी स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा a√2। a√2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 16, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी होगी 16 अपॉन √2। कितनी होगी 16 अपॉन √2। अगर a की वैल्यू 16 अपॉन √2 है तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी मुझे a स्क्वायर फाइंड करना है। तो a स्क्वायर क्या आएगा 16 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन √2, यानी 256 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, एज इट इज।
256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 642 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, the line given by the equation 2x minus y by 3 is equal to 7 passes through the point k, 6, then calculate the value of k। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे? अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स इस पॉइंट को क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे। x कोऑर्डिनेट दे रखा है k एंड y कोऑर्डिनेट दे रखा है 6, x की जगह पर k रखेंगे, y की जगह पर 6 रखेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? k। ठीक है, माइनस y की जगह पे 6 रखेंगे तो 6/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। 3 से 6 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 2k इज इक्वल टू 9। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/2। ठीक है, देखिए फिर से चेक करते हैं। k, 6 है, x की जगह पे k रखा तो 2k, y की जगह पे 6 रखा तो 6/3 इज इक्वल टू 7। क्या आ जाएगा? 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 2k इज इक्वल टू 9, k आ गया 9/2। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 5, 4.5, 7.5 एंड 6। तो 9/2 कितना आ गया? 9/2 होता है 4.5। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 4.5। ओके, चलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4.5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus k plus 1y is equal to 4 and k plus 1x plus 9y is equal to 8k minus 1 has infinity many solution। तो देखिए इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो होते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है? देखिए इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है ये होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है दैट मीन्स किसी इक्वेशन के इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। इस कंडीशन को अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? k + 1। सो दैट 1/k + 1 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट k + 1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 9 है तो k + 1/9 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 5/8k - 1। क्या हो जाएगा? 5/8k - 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा? 9 इज इक्वल टू में k + 1 का होल स्क्वायर यानी k² + 2k + 1, यानी ओवरऑल मेरे पास में इक्वेशन आ गई k² + 2k इज इक्वल टू 8। कितनी आ गई? k² + 2k, 1 इधर जाके माइनस होगा तो k² + 2k इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। ओके, चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 8k² - k प्लस 8k - 1 इज इक्वल टू 45, यानी ओवरऑल आ गया 8k²। 8k और माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस का 7k -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 46। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर k² का कोफिशिएंट कितना है? 8 है, यहाँ पर k² का कोफिशिएंट 1 है। तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं 8 से, तो क्या जाएगा? 8k² प्लस में 16k इज इक्वल टू में आ जाएगा 64। कितना जाएगा? 64। इसे दे देते हैं इक्वेशन 1, इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इसमें से वो इक्वेशन माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 8k² प्लस 6k इज इक्वल टू 64। ठीक है, यहाँ पर है 8k² माइनस 7k इज इक्वल टू 46। तो जब मैं माइनस करूँगा तो
8 के स्क्वायर से 8 के स्क्वायर कैंसिल, 64 के सॉरी यहाँ पर कितना है 16 के है, 16 के माइनस 7 के कितना आ जाएगा 9 के, 64 माइनस 46 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है 0, 3, 2 एंड 4, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 2। के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। In the given figure, if AB is equal to 14 cm, BD is equal to 10 cm and DC is equal to 8 cm, then the value of 10B is, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है 10B की। AB is equal to 14 cm, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये 14 cm गिवन है। BD is equal to 10 cm, B और D कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डी और सी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लेंथ अगर 14 सेंटीमीटर है, ये लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है, तो 14 माइनस 8, क्योंकि ये 90 डिग्री है इसलिए 14 माइनस 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसलिए मैं कह सकता हूँ बी ई कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये लेंथ अगर 6 है, ये अगर 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कितना आएगा 100 माइनस 36 64 का रूट 8, या कहे तो 6, 8 और 10 क्या होते हैं ट्रिपलेट होता है। तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई 8 आ गई। अब देखिए मैं एंगल बी की बात करूँ तो ये डी है और ये ई है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 10b। तो 10b फॉर 10b के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मैं अगर 10b की बात करूं तो 10b क्या हो जाएगा डी ई अपॉन बी ई, क्या हो जाएगा डी ई अपॉन बी ई। इट मीन्स हो जाएगा 8 अपॉन 6 यानी 4/3। ऑप्शन में अगर 8/6 है तो 8/6, नहीं तो 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन दे रखा है 4/3, 14/3, 5/3 एंड 13/3। तो आंसर कितना हो गया, अपना आंसर हो गया 4/3। कितना हो गया 4/3। ओके, चलिए आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। द नंबर पाई इज नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल और इरेशनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। देखिए पाई की वैल्यू जो होती है ये 3.14, ठीक है, आगे भी चलती रहती है। ठीक है, आगे भी चलती रहती है। ये वैल्यू यहीं तक सीमित नहीं होती, यहीं तक सीमित नहीं होती, ये वैल्यू आगे भी चलती रहती है। ठीक है, नॉर्मली हम पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं 22/7 ले लेते हैं। ये 22/7 हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं, क्योंकि 22/7 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है। तो इस 3.14 वैल्यू को 22/7 मान के और कैलकुलेशन कर ली जाती है। ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये मानी गई वैल्यू है। तो इसको देख के हम पाई को रेशनल या इरेशनल नहीं बता सकते, हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू अगर कंटिन्यूसली चलती रहती है दैट मीन्स इसे p/q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। अगर p/q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते दैट मीन्स ये एक इरेशनल वैल्यू है। रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल वैल्यू है। सो दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर। ओके, कंफ्यूजन क्लियर हुआ? तो चलिए ये हो गया आपका सेक्शन बी।